जय सच्चिदानंद मित्रों। कर्म फल कैसे काम करता है और किस चीज़ का हमें फल मिलता है, ये मैं एक कहानी के माध्यम से आज बताऊंगा। ये वैश्या की और एक पंडित जी की कहानी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी तो उनको आज पहुंच जाएगी, या जिन्होंने सुनी है तो उनको दोबारा रिवाइज हो जाएगी। एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले में एक ही गली में आमने सामने वैश्या का और पंडित जी का घर था। वैश्या के यहाँ जैसा होता है, नाच गाना, थोड़ा बहुत शोर शराबा, आना जाना लोगों का रहता था। और पंडित जी के यहाँ सुबह शाम आरती वगैरह होती थी, पूजा पाठ आरती होती थी। तो जब पंडित जी के यहाँ पर जब आरती वगैरह होती थी तो वैश्या को बड़ा रोना आता था कि भगवान, मुझे तूने ये क्या कर्म में लगा दिया, और मैं वहाँ पंडित जी के यहाँ जाके, और लोग आरती वगैरह सुनते हैं, मैं सुन भी नहीं सकती। इसी तरह की कुछ हालत पंडित जी की थी उनकी। जब वैश्या के यहाँ थोड़ा नाच गाना होता था तो पंडित जी सोचते थे, भाई मैंने ये क्या चोला पहन लिया, अगर ये चोला नहीं पहना होता मैंने तो शायद मैं भी जो है वहाँ जाके नाच गाना देख लेता। कहानी का मर्म समझते हैं, है ना। कहानी कहानी ही होती है, उसका सत्य घटना से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसका मर्म जो होता है ना, उसका जो बीज है, जो देना चाह रही है कहानी, उसको समझना होता है। तो एक दिन क्या होता है, वैश्या की और ब्राह्मण की दोनों की मृत्यु एक दिन हो जाती है। तो ब्राह्मण बड़े मतलब अच्छे विद्वान थे और काफ़ी लोगों में उनका मान सम्मान था। तो ब्राह्मण के अंतिम दर्शन करने कई सौ आदमी आते हैं, और वैश्या का जैसे मान लो कोई आता नहीं है, उसको कार्य गलत मानते हैं लोग। उसके यहाँ जो एक दो ही उसी की संगी साथी थी, वही उसको ले जाके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और ब्राह्मण देवता की जो है अंतिम संस्कार में काफ़ी भीड़ होती है। आपने सुना भी होगा, जैसे आप लोग कहते हो कि अंतिम समय में कितने व्यक्ति हैं किसके साथ, उससे पता लगता है उसके कर्म कैसे थे। लेकिन ये कहानी आपको यही समझाना चाहती है कि कर्म है क्या और संसार है क्या। तो वो दोनों चले जाते हैं ऊपर। तो जो दूत होते हैं यमराज के, कह लो, वैश्या को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और उन ब्राह्मण सन्यासी देवता को नरक की ओर। तो सन्यासी कहते हैं, ब्राह्मण जी कहते हैं उनसे कि भाई ये क्या नाम है, आप क्या कर रहे हैं, इसको वैश्या को स्वर्ग में और मुझे नरक में कैसे भेज रहे हैं। वो कहते हैं, महाराज सब ठीक है, चिंता ना करो। तो वो पंडित जी कहते हैं, नीचे देखो जरा। तो वो नीचे देखते हैं तो पंडित जी की अंतिम संस्कार में काफ़ी लोग होते हैं, और वैश्या के एक तरफ जहाँ वैश्या की चिता होती है वहाँ दो चार लोग खड़े होते हैं। तो दूत कहते हैं, देख लिया। तो दूत फिर वैश्या को स्वर्ग की ओर और पंडित जी को नरक की ओर लेके चलते हैं। पंडित जी कहते हैं, देखा नहीं आपने नीचे क्या हो रहा है। तो दूत कहते हैं, हमने देख लिया। वो संसार की रीति है, वो जो है संसार है, जो संसार तुम्हारे कर्मों को देखता है, जो तुम भार के करते हो, और वो उस तरह निर्वाह करता है। लेकिन हम वो देखते हैं जो तू सोचता है। जब वैश्या के यहाँ गाना चलता था, तेरे मन में क्या चलता था हैं, और तेरे यहाँ जब आरती होती थी तो वैश्या भगवान को ही स्मरण में रहती थी। तो इस कहानी से यही सीखना है
कि जो अंदर की सोच है, हमारी भावना है, उसका फल आता है। ऊपर के मीठे बनने के चक्कर में अपने आने वाले कई जन्म खराब मत कर लेना। सच्चाई के साथ रहना। सच्चाई बहुत बड़ी ताकत है। सत्य ही परमात्मा है। और आप सत्य और असत्य में फ़र्क करना जानें, ऐसी इसी उससे सोच से मैंने ये कहानी आप सबके सामने रखी। जय सच्चिदानंद।